जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में है और दिल्ली में वो विभिन्न दलों से मिलने की कोशिश कर रही है। जितने भी विपक्षी दल हैं उनसे मिल रही है, एक लॉबी बनाने की कोशिश कर रही है ताकि वो 2024 में प्रधानमंत्री बन सके। उनका सपना है कि इस देश की प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो करेंगी क्या? क्या वो उस हालत में ले जाएंगी जिस हालत में आज पश्चिम बंगाल है? पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति ये है कि जिन्होंने भाजपा को वोट दिया, जो हिंदुत्व के समर्थक है, उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। 15,000 महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया गया। हजारों लोग घर छोड़ के आसाम की तरफ पलायन कर गए, लोगों का घर जलाया गया। क्या उस स्थिति में देश को लाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या पूरे देश को बंगाल बनाने की कोशिश की जा रही है कि क्या पूरे देश को जलाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये पूरे देश में खेला किया जाएगा? ये एक यक्ष प्रश्न है देश के सामने, जिसका जवाब हम सभी को ढूंढना है। अगर विपक्ष जीतती है 2024 में तो उसका नतीजा क्या होगा? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो बनेगा उसके ऊपर निर्भर करता है ये देश कैसे आगे चलेगा। इस पे निर्भर नहीं करता है कि मोदी को हटाएंगे और फिर एक अच्छा शासन देने का प्रयास करेंगे। मोदी को हटाने के बाद लाएंगे किसको? ममता बनर्जी को, जिनके ऊपर प्रश्न पूछने पर हत्या करवा दी जाती है बंगाल में, या उसके जो भतीजे हैं उनको एक थप्पड़ मारा किसी ने तो उसकी हत्या कर दी कि किसी को पता तक नहीं चला कि किसने हत्या की। वहाँ पे बंगाली जो महिलाएं हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं 18-20 साल की, उनका बलात्कार किया गया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो हिंदुत्व के पक्षधर थे, वो भाजपा को वोट दिए। वो चाहते थे कि वहाँ पे जो इस्लामिक शासन बैकडोर से चल रहा है बंगाल में, उसको हटाया जाए। लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में ये मिला कि जो मुसलमानों ने ममता बनर्जी को वोट दे के वहाँ पे सत्ता में बैठाया, वो सिर्फ उन्हीं के इशारों पे काम कर रही है। वो मुसलमानों द्वारा किए गए क्राइम पर कुछ नहीं बोलती है। हिंदुओं के लिए तो ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे हेलमेट ना पहनने पर चालान काट देती है, लेकिन अगर कोई मुस्लिम टोपीधारी सफ़ेद टोपी पहन के घर से बाहर निकल जाता है और कोई ट्रैफिक पुलिस उसको पकड़ता है तो उस पर चालान नहीं कटता, जाने दिया जाता है। शब बारात में तमाशा हम पूरे देश में ही हालांकि देखते हैं, लेकिन बंगाल में तो बहुत ही बुरा हाल है। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी को पता है कि उनका वोटर कौन है और वोटर ने उनको वोट दे के उनको जिताया है, तो वो वोटर के लिए ही कार्य कर रही है। मुंह सिल दिया अपना, किसी को कुछ नहीं बोलना। इस्लामिक आतंक इतना बुरा है वहाँ पे कि वहाँ पे धीरे धीरे गांव के गांव खाली करवाए जा रहे हैं। जो बांग्लादेश के सटे हुए बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ के गांव पे जो हिंदू आबादियाँ थी वो पलायन कर चुकी है। सुंदरबन का इलाका, डायमंड हार्बर का इलाका, सब कुछ खाली करवा दिया गया है। वहाँ पे मस्जिदों से तय किया जाता है कि उस इलाके का शासन कैसा रहेगा, और इसके बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। जो बोलेगा उसको मार दिया जाएगा। विधायक, जो जीते हुए विधायक है, वो 25 से 30 विधायक वापस चले गए अपनी जान बचाने के लिए कि तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लो ताकि अपनी जान बच जाए। आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, इस्लामिक तंत्र बन चुका है बंगाल में। और इसके लिए आवाज़ उठाने की जरूरत हम लोगों को है। ममता बनर्जी इस वक्त कोशिश ये कर रही है कि सभी विपक्षी पार्टियों को, हालांकि अभी वो बंगाल में चुनाव जीती है और बहुत टफ चुनाव जीती है, क्योंकि बंगाल को में हिंदुओं ने भरपूर साथ दिया बीजेपी का। वो बात अलग है कि वोट पैटर्न में कुछ रिगिंग की है, कुछ डरा धमका के, कुछ वहाँ पे पीठासीन अधिकारियों, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को मिला के ममता बनर्जी ने इस चुनाव को मैनेज करके जीत लिया। माफ़ कीजिएगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो लोग इस समर्थन में आए थे कि भाजपा का सरकार बनना चाहिए, वहाँ पे उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी, घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा, माताओं बहनों का बलात्कार किया गया। और ममता बनर्जी अब क्या चाह रही है? ममता बनर्जी ये चाह रही है कि बंगाल के पैटर्न में पूरे देश का शासन चलाया जाए। सेकुलरिज्म के नाम पे, माइनॉरिटी के अधिकार के नाम पे एक इस्लामिक तंत्र को देश के ऊपर थोपा जाए, और ये हम होने नहीं देंगे। बंगाल
से जहाँ से आई है ममता बनर्जी वहीं उनको वापस जाना पड़ेगा। ये उनके भी हित में है और ये पूरे देश के हित में है। हमें इस्लामिक शासन पूरे देश में नहीं चाहिए, जहाँ पे अगर मुसलमान अपराधी हो तो उसको सज़ा नहीं मिलती और जानबूझ के हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। ये अगला कश्मीर बनाने की साजिश बंगाल तक ही सीमित रखे, वो देश में लागू करने की कोशिश न करें। वो आती है, आके पूरे दिल्ली में सभी राजनीतिक दलों से मिल रही है, बिसात बिछा रही है। वो चाह रही है कि सभी राजनीतिक दल उनको सपोर्ट करें ताकि वो मतलब प्रधानमंत्री बन जाए, और फिर बैकडोर से उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जो बनेंगे होम मिनिस्टर, वो अपने हिसाब से चलाएंगे। जो विरोध किया उसकी हत्या कर दी जाएगी। इस तरह का शासन, एक तानाशाह जो राइटर्स बिल्डिंग में बंगाल में बैठी हुई है, वो चाहती है कि दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग में आके बैठ जाए, और इसका नतीजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। हिंदुओं के और मेजॉरिटी की जो पॉपुलेशन है उसको 2 दर्जे का सिटीज़न बना के छोड़ दिया जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो पार्टी कर रही है वो है कांग्रेस। कांग्रेस को पता है कि वो अपने बूते में अगले 20-25 साल तक नहीं आ सकती, शायद कभी ना आ पाए सत्ता में। पार्टी का संगठन लेवल पे पार्टी एकदम टूट चुकी है। लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये है कि बैकडोर से किसी को बैठा जाए, जैसे SD देवेगौड़ा को बैठाया गया था। तो इस तरह की साजिश को विफल करना ही आज की डेट में जनता के पास काम है। जो कर्तव्य है हमारा देश के प्रति वो ये है कि ऐसे इस्लामिक शासकों को, जो बैकडोर से इस्लामिक शासन को इस देश में थोपना चाहती है, उन लोगों को रोका जाए। बंगाल में आबादी जो है हिंदुओं की मेजॉरिटी है, वहाँ पे हिंदू मत से पूजा पद्धति की जाती है, वहाँ पे हिंदू धर्म को मानने वाले प्रकांड पंडितों का स्थान है, फिर भी वहाँ पे गौ हत्या की खुली छूट दी हुई है। गौ हत्या की जाती है, सरकार छूट दी हुई है मुसलमानों को। क्यों? सिर्फ चिढ़ाने की, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो 30% वोट है वो पा के वो सत्ता में आई है और वो इंटैक्ट रहे, इसलिए उनको खुली छूट है। इस तरह का शासन पूरे देश में कैसे चल सकता है? कैसे हम मान लें कि वो जब दिल्ली में आने का प्रयास कर रही है और दिल्ली आएगी तो इस तरह का शासन नहीं चलाएगी? इस तरह का उपद्रव न हम बर्दाश्त करेंगे न हम करने देंगे। आप सभी से यही आग्रह है कि जैसे ही इस तरह का गठबंधन बन रहा है और वो सेकुलरिज्म के फ्रंट के नाम पे बन रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को दबाने के लिए बन रहा है। और इसलिए हिंदुत्व के नाम पे बिना जातियों में विभाजित हुए पूरे हिंदू समाज को एक हिंदुत्व के छत्र छाया में आना चाहिए, ताकि वोट न बटे और इस तरह का जो आताताई शासन है वो सत्ता में और केंद्र में ना आ जाए, ताकि हिंदुओं का जीना ना मुश्किल हो जाए। आपको पता होगा कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो क्या कहा करते थे? उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्यों भाई? सब मुसलमानों का है, बाकी लोग कहाँ गए? बाकी लोगों का कोई अधिकार नहीं है? ये इस तरह की जो दलीलें होती है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की वजह से वो देश को बर्बाद किया जाता है। आज कोई भी आप देख लीजिए, मुसलमानों की तरफ देख लीजिए, वो लॉस को पालन करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि उनको ये मानना है कि हमारा तो सत्ताधारी पार्टी हमारे साथ है। कानून कोई मानना ही चाहता, खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। क्या कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए बनी हुई है? आप सबको आज हाथ जोड़ के यही आग्रह है कि इस तरह के शासन को कभी सत्ता में ना आने दे। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए प्रोत्साहन है और आगे भी मैं इसी तरह आपके सामने वीडियो लाता रहूँगा। वंदे मातरम।